हाय फ्रेंड्स, सो टुडे हमारा चैप्टर है संघवाद, जो कि सिविक्स का है, अध्याय 2 क्लास 10th के लिए। संघवाद क्या होता है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होता है। इसमें 2 स्तर की सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये ऐसी शासन व्यवस्था, मान लो कि किसी एक के पास शक्ति है तो उससे लेकर उसको बांट दिया जाए, ऐसी शासन व्यवस्था होती है। जैसे कि अपने घरों का उदाहरण लेते हैं तो हम शुरू में माना जाता है कि मतलब कि सारी शक्तियां जो एक घर में एक पिता के पास ही होती हैं, लेकिन अब आने वाली जनरेशन में ऐसी हो रही है कि बहुत सारी जो निर्णय है वो माँ भी ले रही हैं। तो इस तरीके से शक्तियों को बांट दिया गया है कि फैसले कोई भी ले सकता है। और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है इस तरीके के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाए जाते हैं ताकि अच्छी तरीके से वहाँ शासन व्यवस्था चलाई जा सके। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। एक तो पूरे देश के लिए होगी जो कि केंद्र सरकार होगी, और एक जो है प्रांत के लिए होगी जिसे प्रांतीय स्तर की सरकार कहते हैं। संघवाद व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। दोहरी नागरिकता मतलब कि एक तो वो अपने पूरे जो है केंद्र का नागरिक होगा और एक राज्य का नागरिक होगा। जैसे अपना उदाहरण मानते हैं तो एक पूरे भारत के नागरिक हम लोग कहा जाएंगे, तो एक जैसे मैं यूपी में रहती हूँ तो यूपी के नागरिक कहलाऊंगी। लेकिन हमारे भारत में इस तरीके का नहीं कहा जाता है। हम लोग को जो है केंद्र को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए हम सारे लोग को भारतीय कहा जाता है। ठीक, तो भारत की संघीय ढांचा में एक ही नागरिक की प्राथमिकता है। फिर संघीय ढांचा में लिखित तथा कठोर संविधान का होना अति आवश्यक है। या मतलब लिखित और कठोर संविधान नहीं होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ने लगेंगी, जिससे जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए लिखित मतलब क्या किसकी कितनी शक्ति है, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर यहाँ पे जो है संघवाद में विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होता है। संघवाद शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना अति आवश्यक है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। संघवाद व्यवस्था में जो है न्यायपालिका का स्वतंत्र मतलब कि कोई भी विवाद होगा अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो उसकी सुनवाई न्यायपालिका में होगी, सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। संघवाद में दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना। ठीक, पहला उद्देश्य होता है कि देश की एकता का सुरक्षा करना, तथा दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा शमन। देश की सुरक्षा करना मतलब केंद्र सरकार का काम होता है कि अगर मान लो कि कोई एक लोग होता है तो वो अच्छे तरीके से उसके पास उतना बल नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जब मिल जाते हैं तो उसके पास बल बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मतलब कि अगर केंद्र सरकार बन जाए तो सारे जो राज्य के जो नागरिक है वो एकजुट होकर एक देश का निर्माण कर लेंगे, जिससे देश की सुरक्षा बनी रहेगी। दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा शमन, यानी कि अगर राज्य सरकार होगी तो जिससे क्षेत्रीय लोग हैं जो राज्य सरकार है, जैसे केंद्र सरकार हर राज्य में जाके तो नहीं देखेगी, मतलब बड़े बड़े फैसले पे ही लेगी, इसलिए राज्य सरकार को बनाए जाते हैं ताकि क्षेत्रीय जो नागरिक है उनको भी अच्छे तरीके से प्राथमिकता मिल सके। आगे की वीडियो के लिए कमेंट करें। बाय।